इंस्टंट खिचड़ी बोल बोल बोल। 6 से गाना गाओ। अच्छा 6 से हमें तुमसे प्यार कितना। हंसा प्रफुल्ल गधे, ये गाना 6 से थोड़े ही शुरू होता है। आहा, लेकिन बाबूजी यही गाना हम 6 बार गाएंगे ना। तो क्या हिमांशु, 6 तो 6 से होता है ना। क्या तू भी? वो बरोबर। फिर क्या वो बरोबर हिमांशु, तू भी है ना। हाय लॉर्ड। बाबूजी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? तो ठंडी हो गई है, फिर से गरम करके ले आ। हे भगवान, दिन में 10 बार चाय पीते हैं और 50 बार गरम करवाते हैं। जा। हिमांशु, तू एक माइक्रोवेव लेके आ। प्रभु, माइक्रोवेव मतलब? माइक्रोवेव हंसा। अरे माय मतलब मेरा, क्रो यानी कौआ, और वेव यानी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते ना, तो अपने कौए को ऐसे ऐसे बाय बाय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। अच्छा अच्छा, माइक्रोवेव। अच्छा। ना बड़ी बहन, माइक्रोवेव तो वो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं तो कांच की पेटी में नहीं रखते डॉक्टर। अरे ओ मूंछों वाले हंसा, वो तो बाबूजी, बराबर है। हिमांशु, तू माइक्रोवेव को भूल जा। और बाबूजी, आप केटल ले आइए। प्रफुल्ल, केटल का मतलब बच्चों से पूछकर बाजार से केटल खरीद कर लिया प्रफुल्ल, समझ गया? प्रफुल्ल, मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि आपको बार बार चाय पीने की आदत है, इसलिए जेशी भाभी आपके लिए ढेर सारी चाय बनाकर रखने वाली है। तो प्रफुल्ल, तू बाजार जाकर केटल का बंदोबस्त करके आना। हाँ तो क्या बाबूजी, तो क्या? मैंने केटल का बंदोबस्त किया था, देखिए। अरे प्रफुल्ल गधे, ये तो गाय है, गाय। अच्छा, मतलब आपको ये अभी पता चला? प्रफुल्ल, तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा है ना, ये भी मुझे अभी पता चला। ये गाय उठाकर क्यों ले आया? बाबूजी, आप ही ने तो मुझे कहा था कि केटल लेके आना, और किसी किस्म की गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने केटल का मतलब जैकी और चक्की से पूछ भी लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि गाय, भैंस, बैल यानी केटल। प्रफुल्ल चाचा, आपने हमसे कैटल पूछा था, कैटल कैटल, CATTL वाला कैटल। और मैंने तुझे KETTL वाला केटल लाने को कहा था। बस बाबूजी, आप पूरी बात बदलिए मत। आपने स्पेलिंग तो हरगिज नहीं कहा था और यूं भी नहीं किया था बाबूजी, यूं भी नहीं किया था। चल भाई, मेरी गलती, लेकिन बेटा ढेर सारी चाय का गाय के साथ क्या लेना देना, इतना तो सोच। अच्छा, मतलब ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा? बाबूजी, चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, और ढेर सारी चाय के लिए ढेर सारा दूध चाहिए, जो ये गाय हमें देगी। समझे आप? अरे पर ये दरोगा साहब, ये देखिए, ये रही हमारी गाय और ये रहा वो चोर। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और डाल दीजिए जेल में। जमानत पर भी मत छोड़ना इसको। हाँ चलिए चलिए। अरे लेकिन मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, उसका जवाब तुम पुलिस स्टेशन में जाके देना। अरे मैंने तो सवाल किया है। हाँ, तो मैं उसका जवाब पुलिस स्टेशन में जाके दूंगा। चलो चाय पीते पीते चलो। ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे कुछ नहीं, पड़े रहने दो इसको जेल में, अकल आ जाएगी ठिकाने। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दीजिए। हंसा भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर तो मैं आपको अंदर डाल दे। हाँ, तो चलिए। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करिए। क्यों, चाची के साथ बहुत लगाव है? नहीं, इन चोरों के साथ लगा हुआ है। अगर मम्मी और पापा दोनों इस जेल में होंगे तो ये जेल ही बंद हो जाएगी। इंस्पेक्टर कुमार कहाँ मर गया? ए धीमान, आओ सब लोग आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन लोग हैं ये? अरे
अरे ये तो अपनी हीरा बहन है, मेरी ननद, प्रफुल्ल भैया की छोटी बहन। हाँ, और इनको ही देखने कल लड़के वाले आने वाले हैं करके। कितनी बड़ी हो गई है ना। चलिए चलिए जल्दी से प्रफुल्ल भैया को छोड़ दीजिए और बताइए बाथरूम कहाँ है? वो एक मिनट रुको, अभी ये लो 1 किलो रुपए। 1 किलो? तो गिनने का टाइम नहीं मिला। 1 किलो में करीबन 2 लाख रुपए होते हैं। चलो चलो छोड़ दो प्रफुल्ल भैया को। हाँ, देखिए ना कितने दुबले हो गए हैं प्रफुल्ल। देख जयश्री, इन लोगों ने तो इन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया। छोड़ दो ना उन्हें। देखिए प्रफुल्ल भैया को बेल नहीं मिल सकती। तो भेल नहीं तो रगड़ा पैटी, सेव पूरी, छोले भटूरे कुछ तो दीजिए। अरे बेल जमानत, सोमवार तक उनकी बेल नहीं हो सकती। है लौट सोमवार तक? अरे लेकिन कल तो हीरा बहन को देखने लड़का आ रहा है। ये लीजिए 1 किलो और रुपए रख लीजिए बस। जैसी भाभी आप मुझे ब्राइब दे रही हैं। चल चल, ऐसे कुछ भी मत बोल। हम तुझे क्यों हीरा बहन देंगे? हीरा बहन? हाँ, तो इन्हीं की तो शादी होने वाली है, यही तो बनेगी ब्राइड। तुलसा भाभी वो तो ब्राइड। हाँ हाँ वो भी। चलिए चलिए आप जल्दी से प्रफुल्ल भैया को छोड़ दीजिए। बताइए बाथरूम कहाँ है? देखिए बाथरूम। चलिए मैं ही खोल देती हूँ मेरे प्रफुल्ल। अरे क्या हो रहा गए हैं जेल हम, काले चोर से हम तो नहीं कम। गए हैं जेल हम, ओ सनम हम दोनों कैद रहे जन्म जन्म। चुप रहो। अगर आप दोनों पूरा दिन इसी तरह बकवास अंताक्षरी खेलते रहोगे तो वाकई 7 जन्म तक यही कैद रहोगे। तो क्या करेंगे बेचारे टाइम पास करने के लिए? यहाँ ना टीवी है, ना रेडियो है, ना वीडियो है। एकदम थर्ड क्लास जेल है, थर्ड क्लास। बिल्कुल खर्चा नहीं किया। देख ना, ये मुझे ठीक से तैयार भी होने नहीं देते। देख वही साड़ी पहन के बैठी हूँ मैं। देखिए आप इन्हें साड़ी बदलने दीजिए। नहीं। अरे दिन में 8 बार साड़ी बदलती है बेचारी। 8 बार? हाँ, तेरी तरह नहीं। ऐसे एक बार मैंने खाकी कलर का पैंट शर्ट पहन लिया तो बस। जयश्री, ये तो कपड़े ही नहीं बदलते। हाय लॉट। ये मेरी वर्दी है जो बहुत जल्द उतर जाएगी। अच्छा। आप लोगों की वजह से जो 3 चोर हमें झांसा देकर भाग गए हैं ना, वो अगर नहीं पकड़े गए तो। और उसमें से एक चीकू नाम का चोर तो कितना खतरनाक था पता है? तो क्या हुआ कंजूस काकड़ी? कंजूस काकड़ी? अरे और नहीं तो क्या, ये पूरी जेल भरी पड़ी है चोर डाकुओं से। उसमें से 2-4 कम हो गए तो कितने कुड़कुड़ करता है जो। तो और नहीं तो क्या, आपको पता है हमारे घर में फ्रिज के अंदर जयश्री भाभी कितने सारे फ्रूट्स रखती है, उसमें से हर रोज ढेर सारे फ्रूट्स कम होते हैं। तो जयश्री भाभी आपकी तरह रोने नहीं बैठती। फ्रूट्स का चोरों के साथ क्या लेना देना? अरे क्यों, उनमें से एक का नाम चीकू था ना? था ना? तो चीकू फ्रूट हुआ कि नहीं? सर सर क्या है? सीनियर इंस्पेक्टर मुखर्जी आ रहे हैं। मर गए इंस्पेक्टर मुखर्जी, मेरे ऊपरी मर गए। हाय वो मर गए, पर ये चंबू तो कह रहा था कि वो अभी यहाँ आ रहे हैं। अरे यहाँ से 3 चोर गायब हो गए हैं, ये उन्हें पता चल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा आप मर जाएंगे। हाँ तो मर जाइए, चलिए। अब क्या करे जयश्री भाभी? उस सीनियर इंस्पेक्टर मुखर्जी ने उन 3 चोरों को देखा है? नहीं। तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो तो मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। सर आपको गलत खबर मिली है, ये तीनों चोर यहाँ सलामत है, ये देखिए।
হতেই পারে না কোনোদিন। এই 3 চোর होने सकता नहीं। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल